हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे, जो कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जो सभी टेट एग्ज़ाम के लिए और रीट के लिए सबके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देखेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे इंग्लिश जो है वो क्या है, सेकंड लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है एंड अलाइन लैंग्वेज है, नॉन नेटिव लैंग्वेज है। सेकंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज, टारगेट, इंटरनेशनल लैंग्वेज, अलाइन और नॉन नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश जो है सोर्स वे ऑफ कम्युनिकेशन है और एक्सचेंज जो है आइडिया, फैक्ट, नेशंस, ये बिटवीन टू और मोर देन टू। कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है बिटवीन टू और मोर देन टू। प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्शंस, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यानी कि बारंबारता, अगेन एंड अगेन वर्ड्स एंड वोक्यूबलरी। जब ऐसे शब्दों का चयन किया जाए जिन्हें शिक्षार्थी बार बार काम में ले, जैसे बुक, इरेजर, बैग, बॉय, पेन, पेंसिल, टेबल, स्टूडेंट, क्लास, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन में आता है, बारंबारता के नियम में। रेंज में, रेंज यानी कि सीमा और दायरा क्षेत्र, इसमें आती है रिच वोकेबलरी। और फ्रीक्वेंसी में आता है अगेन एंड अगेन वर्ड्स, वोकेबलरी, जो बार बार वर्ड्स आते हैं, और इसमें रिच वोकेबलरी आती है रेंज में। इस सिद्धांत में हर शब्द की अपनी अलग पहुंच मानी जाती है, इसलिए टीचर को बच्चे को टीच करने के लिए उन शब्दों का चयन करना चाहिए जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा रेंज हो, जैसे कि खेलना, बजाना, नाटकशाला की, षड्यंत्र, भावनाओं से खिलवाड़। इस तरह की रिच वोकेबलरी उसको भी सिखानी चाहिए। सिंस, जब से, क्योंकि। अवेलेबिलिटी में होता है उपलब्धता, थ्री फोल्ड प्रिंसिपल होता है, थ्री डायमेंशनल होता है ये। अवेलेबिलिटी में थ्री फोल्ड प्रिंसिपल, थ्री डायमेंशनल होता है। सिंपल, कन्वीनियंट और यूज़फुल, सिंपल, कन्वीनियंट और यूज़फुल। टीचर के द्वारा यह टेस्ट करवाना ज़रूरी है कि वर्ड उपयोगी, सुलभ, सरल है या नहीं, जो कि एलसीडी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, चेयर, बैग, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं। कवरेज, इस सिद्धांत के अंतर्गत शब्द जिनकी कवरिंग कैपेसिटी अधिक हो का सिलेक्शन किया जाना चाहिए। वेजिटेबल वर्ड से टमाटो, कैरेट, पम्पकिन, पोटैटो, कैबेज, ईटीसी, कवरिंग कैपेसिटी अधिक हो। लर्नेबिलिटी यानी कि सीखने योग्य, एट द लेवल ऑफ द लर्नर स्टूडेंट, इस सिद्धांत में साइकोलॉजिस्ट की धारणा मायने रखती है कि चीज़ों को बालक की उम्र को तथा उसकी कक्षा समूह ध्यान में रख के सिखाना चाहिए, वही अधिगम्यता बन जाता है। ऑफिशियल लर्नर एप्लीकेशन, सेकंड, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, आदरपूर्वक उसे सिखाना चाहिए। विद जेन्युइन पियर्स रिगार्ड्स, फर्स्ट डिज़ायर टू स्टेट। टीचेबिलिटी, पढ़ाने योग्य, इस सिद्धांत के अंतर्गत ऐसे वर्ड का सिलेक्शन होना चाहिए ल्यूसिड, इजी वे, ड्राइंग, पिक्चर बना के, ऑडियो विजुअल एड की सहायता से टीचेबिलिटी होनी चाहिए, या अन्य किसी मेथड अप्रोच से पढ़ाने में टीचर को आसानी हो उनसे। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये लर्नर होता है, और टीचर क्या करता है, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग। सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग। लर्नर में क्या स्किल होनी चाहिए, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। और टीचर में क्या स्किल होनी चाहिए, सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग। सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग। सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, gradation means simplify the matter to make prepare the matter easy. Gradation means simplifying the matter to make prepare the matter easy. जब अध्यापक मैटर को अधिक से अधिक सरल बनाकर लर्निंग को ईजी बना दे। प्रिंसिपल टू ऑफ ग्रुपिंग को चार तरीके से मैनेज किया जा सकता है। एक तो फोनेटिक ग्रुपिंग, आवाज़ या ध्वनि के संदर्भ में। फोनेटिक ग्रुपिंग, आवाज़ या ध्वनि के संदर्भ में। लेक्सिकल ग्रुपिंग, इसके अंतर्गत आते हैं। ग्रुपिंग चार तरीके से होती है, फोनेटिक, लेक्सिकल, ग्रामेटिकल, सिमेंटिक ग्रुपिंग। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग थ्री तरीके से मैनेज होती है, फोनेटिक, लेक्सिकल, ग्रामेटिकल, सिमेंटिक। फोनेटिक, लेक्सिकल, ग्रामेटिकल, सिमेंटिक। और फोनेटिक में क्या है, आवाज़ या ध्वनि के संदर्भ में है। लेक्सिकल में
जैसे कि काउ, नाउ, हाउ, वाओ, ये फोनेटिक ग्रुपिंग आवाज़ या ध्वनि के संदर्भ में। लेक्सिकल ग्रुपिंग ऑफ द सेम कैटेगरी, इसके अंतर्गत जिसका फॉर्म तथा फंक्शन या टॉपिक समान हो तो एक कंटेक्स्ट में आसानी से पढ़ाया जा सके। सेम कैटेगरी के होते हैं ये भी। पपाया, कीवी, ग्रेप, बनाना। ग्रामेटिकल ग्रुप में होता है जब सब्जेक्ट मैटर को सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर ग्रुप किया जाए। ही गो, दे गो, शी प्लेज, यू ईट। सब्जेक्ट मैटर को सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर ग्रुप किए जाए वो ग्रामेटिकल ग्रुपिंग। सिमेंटिक ग्रुपिंग अर्थ के आधार पर समूहीकरण, जब मीनिंग के आधार पर मैटर को ग्रुप किया जाए, मीनिंग के आधार पर, अर्थ के आधार पर ग्रुप किया जाए। बाइसिकल, रिक्शा, कार। प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, इस सिद्धांत में लर्नर को चैप्टर या लेसन से इंट्रोड्यूस करवाने का मैनर दिया जाता है। एक एवं क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग एटमॉस्फेयर तैयार किया जाता है जिसमें टीचर की मॉडर्न टीचिंग अर्थात करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज, आर्टिकुलेशन, स्ट्रेस, एक्सप्रेशन पर फोकस किया जाता है क्योंकि लर्नर टीचर का इमिटेशन करता है तथा लर्नर को प्रोनाउंसिएशन ड्रिल या कोड ड्रिल से परिष्कृत किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन में प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, सभी कार्य को करने का कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर होता है। एक लर्नर सेकंड लैंग्वेज को डिफरेंट रीज़न के लिए सीखता है अर्थात सर्जित उद्देश्य के आधार पर ही बालक को पढ़ाया जाना चाहिए। एकेडमिक, साइंटिफिक, कमर्शियल, प्रोफेशनल etc। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, BF स्किनर ने अभिप्रेरणा का अध्यापन सिद्धांत दिया जिसमें सेकंड लैंग्वेज को लर्न करवाने के लिए स्टूडेंट को मोटिवेट करना आवश्यक बताया गया है। अभिप्रेरित करने के लिए निम्न तकनीकें बनाई गई हैं। अराउजिंग टेक्निक यानी कि जागरूक करना। यह तकनीक कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों को फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से एक्टिव रखती है ताकि बच्चा फुली कॉन्शियस रहे। एक्सपेक्टेंसी टेक्निक यानी कि आशानुकूल, इस तकनीक में अध्यापक स्टूडेंट के समक्ष क्लियर ऑब्जेक्टिव रखकर उन्हें अभिप्रेरित करता है। इंसेंटिव टेक्निक यानी कि लाभांश, इस टेक्निक में स्टूडेंट को प्राइज, ग्रेड, कंपटीशन तथा पनिशमेंट के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। इंसेंटिव टेक्निक में रीइंफोर्समेंट में होता है मेकिंग समथिंग स्ट्रॉन्गर, ऐसी कोई क्रिया जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करती हो पुनर्बलन कहलाती है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज अपॉर्चुनिटी यानी कि भाषा के अवसर, टीचर के द्वारा लर्नर को सूचनाओं, विचारों तथा भावनाओं के द्वारा आदान प्रदान करके कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटी के माध्यम से बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है। टीचिंग ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, आदत निरूपण, फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करने के लिए सतत प्रयास और रुचि की आवश्यकता होती है जिसके दौरान स्टूडेंट नई आदतों का निर्माण करते हैं। ध्वनि के बीच सुनने और अंतर करने की आदत, उचित इंटोनेशन और एसेंट के साथ बोलने की आदत, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, स्टोरी बुक आदि पढ़ने की आदत, साइलेंट रीडिंग की आदत, डिक्शनरी को कंसल्ट करने की आदत, स्पेलिंग की आदत, वर्ड्स को प्रॉपर कंटेक्स्ट में यूज़ करने की आदत। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, इसमें क्या होता है, लैंग्वेज को एक प्राकृतिक तरीके से लर्न करना चाहिए। एक लैंग्वेज को सिखाने के लिए नेचुरल सीक्वेंस LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग को फॉलो करते हुए मदर टंग में सिखाया जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, बालक उन चीज़ों को ईजिली लर्न करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, अतः इंग्लिश सिखाने के लिए सर्वप्रथम टीचर को स्टूडेंट के अंदर व्याप्त डर को ख़त्म करना चाहिए तथा ऑडियो विजुअल एड जैसे पिक्चर, चार्ट, रिकॉर्ड, ग्रामोफोन आदि का प्रयोग करके या फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाकर विषय वस्तु को लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए। 10 है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज प्रैक्टिस, इस सिद्धांत के अंतर्गत भाषा को ग्रामेटिकल ड्रिल प्रैक्टिस तथा वर्ड मेमोराइजेशन से एक कदम आगे रखा जाता है।
ताकि एरर्स को समाप्त करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है, क्योंकि स्पीकिंग, रीडिंग तथा राइटिंग के अभ्यास से सत्यता एवं पर्याप्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल लाइन ऑफ अप्रोच, एक अध्यापक द्वारा टीचिंग के कार्यों को संपादित किए जाने वाले गोल की तरह के विचार के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। इंग्लिश की स्टडी की कुछ कॉमन अप्रोच: सोशल अप्रोच, कल्चर, सिचुएशनल, स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल, फंक्शनल, कन्वर्सेशनल, ओरल अप्रोच। कॉमन अप्रोच जो है वो है सोशल, कल्चरल, सिचुएशनल, स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल, फंक्शनल, कन्वर्सेशनल, ओरल अप्रोच। 8 की अप्रोच हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग कंडक्टिव एनवायरनमेंट, इस सिद्धांत के अंतर्गत एक सेकेंड लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए टीचर को क्लास के अंदर और तथा बाहर मीनिंगफुल सिचुएशन का निर्माण करना चाहिए तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, इस सिद्धांत के विषय वस्तु को लाइफ के साथ जोड़ के इंग्लिश टीचर क्लास में सेंटेंस के माध्यम से रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रपोर्शन, लैंग्वेज टीचर को लैंग्वेज के सभी गुण जैसे ग्रहणशीलता, उपयोगिता पर समान व अनुपातिक बल देना चाहिए। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये क्लासिकल, ट्रांजिशनल और ओल्डेस्ट है। क्लासिकल, ट्रेडिशनल और ओल्डेस्ट है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्लासिकल, ट्रेडिशनल, ओल्डेस्ट मेथड है। इट वाज प्रोपाउंडेड बाय जॉन सेडन, कार्ल स्पॉट्स एंड जॉन मैडिंगर। जॉन सेडन, कार्ल प्लॉट्स, जॉन मैडिंगर ने प्रोपाउंड किया। इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड एंड केम इन इंडिया विद ब्रिटिशर्स। दिस मेथड GTM, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, GTM method become very popular in 19th century. In the United States, this method was known as Persuasion method. GTM Persuasion method के नाम से भी जाना जाता है। टेक्स्ट बुक occupies an important place in this method. In GTM classes, students learn grammar rules of the foreign language and try to apply these rules to the native language to convert it into the foreign one. Merits क्या हैं इसके? Grammar is the soul in this method. GTM में grammar क्या है? soul है। Mother tongue dominates in this method. GTM में mother tongue dominates in this method. Grammar is taught deductively. Rule to example. Grammar is taught deductively. Rule to example. It increases vocabulary, strategies given and reading and writing skill. Textbook in the main basic of this method. It gives stress and accuracy. It follow the teaching maxim from known to unknown. ये GTM ने कौन सा मैगजिम फॉलो किया? नोन टू अननोन। डिमेरिट्स हैं इसके: इट इज़ एन अननेचुरल मेथड बिकॉज सीक्वेंस ऑफ स्किल इज डिस्टर्ब्ड. इट इग्नोर्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल. दिस मेथड डज नथिंग टू एनहेंस स्टूडेंट कम्युनिकेशन एबिलिटी इन द लैंग्वेज. ऑडियो विजुअल एड आर नॉट यूज इन दिस मेथड. इट प्रोवाइड प्रैक्टिकली नो चांस फॉर ड्रिल इन द oral skill. Grammar translation method GTM is a method of learning any foreign language by the practice of translating or converting the sentence of the native language into the target language. In GTM classes, students learn grammar rules of foreign language and try to apply those rules to the native language to convert it into foreign one. Advanced classes of GTM enables students to convert the whole paragraph, even and word to word, and to advance their intellectual development. Basically, learning any foreign language and mental discipline
And language translation has a goal of enabling the student to learn foreign literature in its original form. In this article, the concepts of grammar translation method will be discussed, and some technique or approach used in translation will be thoroughly explained. कैरेक्टरिस्टिक क्या है GTM के, तो इट हैव टू लर्न फॉरेन लैंग्वेज एंड इट्स करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉरेन लैंग्वेज याद करने में मदद करता है और सेंटेंस स्ट्रक्चर वो कैसा होता है, बिल्कुल करेक्ट होता है. एलो द स्टूडेंट टू बी एबल टू रीड एंड राइट अ न्यू लैंग्वेज, स्टूडेंट को ये अलाउ करता है कि वो एक नई लैंग्वेज लिख और पढ़ सके. टू एनेबल स्टूडेंट टू यूज़ इंटरचेंजेबल वर्ड एंड फ्रेजेस, interchangeable word and phrases, they get to learn new vocabulary and learn new vocabulary and new word. It does not enable student skill in listening and speaking of foreign language. GTM classes are primarily conducted in the mother tongue. Focus on pronunciation and communication aspects is lesser than reading and writing. The procedure of GTM: in the first step, paragraph is read by a teacher and some difficult words are marked out of it. Secondly, these marked words are converted into the native language of the student. Then paragraph is read once again and is translated by the teacher line by line. Then all the grammatical items are thought about to student. Student can also be asked to convert the passage of their native language into foreign language to make it make clear to them. Merits of GTM: it make a concept more clear and new word, phrase and vocabulary is introduced. Learning get easy as the condition is done in the native language. It promote the skill of reading and writing effectively. For class conduction, very less teacher material aid is needed, and also this method can be taught in overcrowded classes. Students feel comfortable as the mother tongue is used to teach any foreign language, and they are free to ask the question in between. Demerit of GTM: one of the major disadvantages of GTM is that it restricts the skill of speaking and listening to the foreign language. The natural order of learning any language is listening, speaking, reading, writing, but GTM is facilitated first. Proper conversational skill in a foreign language still remain a hurdle. GTM focus on formal and bookish grammatical rule, so it does not enhance proper learning of the foreign language. It takes time to translate each and every word under GTM, as students are well versed in their mother tongue and they need time to think to translate. Techniques of GTM: